How to do PhD registration? What is the procedure for registering a PhD? PhD कैसे करते हैं? PhD पंजीयन करने की क्या प्रक्रिया है? आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं जो कोई नहीं बताता। सही रास्ता यहाँ जान लें। दोस्तों, आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से पीएचडी करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले देखें कि बिफोर रजिस्टरिंग ए पीएचडी करने के पहले, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करने के पहले क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्या देखना होगा। आप 55% मार्क्स के साथ में पीजी का होना बहुत ज़रूरी है, मास्टर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 50% की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, यदि आप नेट, JRF या MPhil किए हुए हैं तो आपको इंट्रेंस टेस्ट से छूट मिलेगा। आपको इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, यदि आप फ्रेश हैं, मतलब आपके पास में मास्टर डिग्री है केवल, नेट, JRF, MPhil डिग्री नहीं है, तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आपका PhD डिग्री मान्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कि बिफोर गिविंग इंट्रेंस टेस्ट देने के पहले क्या कैसे होना होगा। कि एवरी यूनिवर्सिटी विल इशू ए नोटिफिकेशन एवरी ईयर विच विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंट्रेंस टेस्ट, द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द सुपरवाइजर विथ रिसर्च सेंटर। ऑल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द नोटिफिकेशन। यानी प्रत्येक वर्ष सभी यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें उस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी रहती है कि इंट्रेंस टेस्ट कब होगा, सुपरवाइजर के पास में कितना सीट है और कहाँ पर रिसर्च सेंटर है। ये समस्त जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है। सबसे पहली बात कि आपको जो है सुपरवाइजर सर्च करना पड़ेगा और रिसर्च सेंटर, जहां आप जिस रिसर्च सेंटर में आप पीएचडी करना चाहते हैं वहां के सुपरवाइजर को आपको चयन करना पड़ेगा, उनसे भेंट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। वो सुपरवाइजर को आप अपने जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके साथ में भेंट बातचीत करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आफ्टर गिविंग इंट्रेंस टेस्ट। यदि आप इंट्रेंस टेस्ट पास हो गए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आता है डीआरसी की बैठक। ये डीआरसी क्या होता है? डीआरसी होता है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। ये इंट्रेंस टेस्ट करने के बाद की प्रक्रिया है। डीआरसी एक मीटिंग आयोजित करेगा जिसमें जो स्टूडेंट इंट्रेंस टेस्ट में पास हो गया है या नेट, MPhil, JRF है, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट होंगे, सम्मिलित होंगे। और डीआरसी ये तय करेगा कि किस सुपरवाइजर के अंडर में कौन से स्कॉलर होंगे और उनका रिसर्च सब्जेक्ट क्या होगा। ये सुपरवाइजर और स्कॉलर को सहमति कराने के लिए डीआरसी की बैठक की जाती है। मतलब डीआरसी विल डिसाइड द सुपरवाइजर एंड स्कॉलर विथ रिसर्च सब्जेक्ट। कोर्स वर्क इसके बाद होगा। जब डीआरसी में आपका सुपरवाइजर मिल जाता है और रिसर्च सब्जेक्ट मिल जाता है, तब आपको जो है 6 महीने का रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग रिसर्च कोर्स वर्क, जब कोर्स वर्क करेंगे उस दौरान आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको जो है रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा
आपको एक पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जो जिस सब्जेक्ट पर आप पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आपका सिक्स मंथ हो जाएगा कोर्स वर्क, तो आपको जो सिनॉप्सिस बनाए हैं उनको जो विश्वविद्यालय के जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर आप कोर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उस प्रोफेसर के समझ प्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो प्रोफेसर वहाँ पर उस जो प्रोग्राम में बैठेंगे वो आपको आपके सिनॉप्सिस पर डिस्कशन करेंगे और आपको एक अच्छा सजेशन भी देंगे कि आपको किस तरह से पीएचडी करना है। पीएचडी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप रिसर्च मेथड किस तरह से अपना सकते हैं, आप डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में पूर्ण सलाह सभी लोग देंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो है कोर्स वर्क के लिए एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जो कोर्स वर्क किए हुए हैं उस कोर्स वर्क का एग्जामिनेशन में पास होना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है ये स्टेप जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद की कार्रवाई क्या है। इसके बाद की कार्रवाई सेकंड स्टेप आता है मीटिंग ऑफ आरटीसी। आरटीसी की बैठक होगी। आरटीसी का मतलब होता है रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। ये यूनिवर्सिटी आरडीसी की बैठक आहूत करेगी, बैठक होगी और इस आरडीसी में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आरडीसी का मेंबर होगा जिसमें वो सम्मिलित होगा। ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है कि समक्ष में जो कोर्स वर्क किया हुआ जो स्कॉलर है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट होगा और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव करेगा। साथ ही साथ आपके जो सिनॉप्सिस बना हुआ है जिसमें से आपको रिसर्च किया जाना है उस रिसर्च का सजेशन भी देगा वो कि किस तरह से आपको रिसर्च करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आरडीसी की बात क्या होगा। जब आपका आरडीसी में सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया तब आपको जो है यूनिवर्सिटी आपके सिनॉप्सिस को रजिस्टर कर लेगी और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब समझ जाइए कि आप अब रजिस्टर्ड हो गए हैं, पीएचडी स्कॉलर बन गए हैं। तभी आप पीएचडी स्कॉलर माना जाएगा और आप अपना रिसर्च कार्य प्रारंभ कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस आरडीसी के बाद में 300 दिन का अटेंडेंस देना पड़ेगा। इसके बिना आपका पीएचडी मान्य नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि पीएचडी कार्य जो है वो रेगुलर बेसिस पर आधारित है, तभी आपके पीएचडी मान्य होगा, अन्यथा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। थैंक्स। और दोबारा आपसे निवेदन है कि आप यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप में या पर्सनल फ्रेंड को जो है इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पीएचडी के बारे में जानकारी हो। थैंक यू।